भाभी जी, भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए भाभी जी, अंगूठी। ये अंगूठी आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भभूति जी ने आपको अंगूठा दिखा दिया है। What? हाँ भाभी जी, उन्होंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने गाय नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने एक चमत्कारी गाय खरीदी है। चमत्कारी गाय। हमारी गाय? हाँ भाभी जी, आज हम भभूति जी की गाय का दूध निकालने गए थे। हाँ तो कहाँ है दूध, बताइए। तो बस वही तो चमत्कार बताने आए हैं हम आपके पास। हम जो ही उनकी गाय का दूध निकालने गए तो गाय ने दूध की जगह ये अंगूठी दी। आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? आपने मुझे बताया था ना कि आपको कमजोरी हो गई है। हाँ, वो तो थोड़ी अभी भी महसूस हो रही है भाभी जी। सच बात तो ये है कि आपके दिमाग में कमजोरी हो गई है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी जी? आप कैसी बातें करते हैं? गाय अंगूठी देगी? अरे गाय ना हो गई कोई ज्वेलरी शॉप हो गई। भाभी जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं आपकी कसम। मेरी कसम मत खाइए, मेरी कसम बिल्कुल मत खाइए। ठीक है, फिर हम अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं कि गाय ने ये अंगूठी ही दी है। तिवारी जी, गाय ने घड़ी, चेन, चूड़ियां ऐसा कुछ नहीं दिया? वो हम अगली बार ट्राई करेंगे भाभी जी। चलते हैं। अरे थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। चलते हैं भाभी जी। क्या? जो तुम्हें लड़का देखने आने वाला है उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं? छी! तू एक बड़ी बड़ी मूछों वालों के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? उफ! वेबू, वेबू तो सपने में भी नहीं सोच सकता दाढ़ी मूछें रखने के लिए। एक बार मुझसे कह रहा था, अनु प्लीज मुझे मूछें रखने दो ना। मैंने साफ साफ कह दिया, अगर मूछें रखनी है तो जाओ अपनी मम्मी के पास जाकर रहो। मुझे ना पता नहीं, कुछ मूछ वालों को देखकर इरिटेशन सी होती है। मैं सोचती हूँ कि क्यों अपने होठों के ऊपर इतना बोझ लेकर घूमते हैं। देखकर तो मन करता है ना कि उनकी मूछें नोच लूं। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके ओके चलो। अरे तिवारी जी, आइए आइए बैठे ना। नमस्ते तिवारी जी, कैसे हैं? जी बस ठीक है। अरे आपने मुंह पर हाथ क्यों रखा हुआ है? नहीं, अभी अभी आपने कहा ना कि आपको मूछ वालों से इरिटेशन है, आपको मूछ नोच लेने का मन करता है, तो इसलिए। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही सुना, मुझे मूछ वालों से सख्त नफरत है। आई हेट मुस्टैश। भाभी जी, इसकी कोई खास वजह है? नहीं, कुछ खास वजह नहीं है, लेकिन बचपन से ना मुझे मूछ वालों को देखकर ना इरिटेशन सी होती है। हर किसी मूछ वाले को देख के इरिटेशन होती है भाभी जी? अब देखिए तिवारी जी, दुनिया वालों की बात तो मैं करती नहीं, लेकिन विभू के सर के अलावा मैं उसके चेहरे पर एक बाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर तो आपको उनकी ये भवे भी मुंडा देनी चाहिए। जी नहीं मतलब भवे भी तो चेहरे का हिस्सा है ना। तिवारी जी, मैं दाढ़ी मूंछों की बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा भाभी जी, क्या आपको हमारी मूंछों से भी इरिटेशन है? एक्चुअली तिवारी जी है। आपने मुझे कई बार इरिटेट किया है। माफ कीजिएगा, उस दिन जब मैं आपके घर में खाना खाने आई थी ना, तो खाना खाने के बाद आपने जब रायता पिया था तो रायते में आपकी सारी मूछें डूब गई थी। देखकर ना गुस्सा आ रहा था। उसको देखने के बाद तो मेरा और खाना खाने का दिल ही नहीं किया। अच्छा भाभी जी, चलते हैं, नमस्ते। अरे हरे तिवारी जी, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? जल्दी इसलिए कि कहीं देर ना हो जाए। अरे इस चिकन पॉक्स नाम के सयाद ने हम बुलबुल को इस पिंजरे में कैद करके रख दिया है। इतनी देर से कोई इंसानी शक्ल नहीं देखी। अरे हमें किसी इंसान की शक्ल नहीं देखनी, बस एक बार भाभी जी की शक्ल देखने को मिल जाए, बस एक बार। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, बस एक बार अपने दर्शनों की औषधि
इन आंखों को पिला दीजिए तो इस मरीज को थोड़ी राहत मिल जाएगी। कितनी देर से आपको देखा नहीं है भाभी जी, बस बस आ जाइए भाभी जी, जल्दी आ जाइए, जल्दी अपने दर्शन दीजिए भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी ने हमें देखना भी मुनासिब नहीं समझा। ओह, क्या हम इतने बदसूरत, इतने कुरूप हो गए हैं? भाभी जी, जी 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 भाभी जी। तिवारी जी, आप बाहर क्यों आ रहे हैं बार बार? क्या करें भाभी जी, आपको देखा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तिवारी जी, आपको पता है ना कि चिकन पॉक्स की बीमारी कितनी ज्यादा इन्फेक्शियस होती है। आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। जी भाभी जी, लेकिन क्या करें, हमारे कमर में दम घुट रहा है। तिवारी जी, थोड़ा धैर्य रखिए। जी हाँ, संयम से काम लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भाभी जी, आप हमारे साथ हैं ना? हाँ तिवारी जी, मैं आपके साथ हूँ। बस भाभी जी, आपका साथ रहा तो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी हम लड़ लेंगे। देखिए तिवारी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए और प्रॉमिस कीजिए कि आप बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे, ठीक है? जी जी भाभी जी, आई एम मिसिंग यू। जी मतलब मिसिंग यू ऑल पीपल्स। ओके ओके, बाय बाय। बाय भाभी जी। वाह भाभी जी वाह, मोहब्बत है क्या चीज, ये किसने शुरू की ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिसने भी शुरू की है हम उसके चरण धो धो के पीना चाहते हैं। तिवारी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे भाभी जी। बस बाहर से गुजर रहे थे, अचानक मंदिर में घंटियों की आवाज सुनाई दी। पलट के देखा तो घंटियों की आवाज आपके गले के मंदिर से आ रही थी। तिवारी जी, बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो हुआ ही नहीं भाभी जी। जी जी मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए कि मोहब्बत है क्या चीज, हमें भी बताओ, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आप वाकई मोहब्बत से अनजान हैं? नहीं नहीं तिवारी जी, मैं मोहब्बत से बिल्कुल अनजान नहीं हूँ। तो मतलब आप मोहब्बत के सारे चैप्टर पढ़ चुकी हैं? जी हाँ, मैंने मोहब्बत का एक एक चैप्टर पढ़ा है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि किस प्रोफेसर ने आपको ये मोहब्बत का चैप्टर पढ़ाया है? ऑफ कोर्स, मेरे हस्बैंड विभू ने। विभू मोहब्बत का एक बहुत ही उम्दा प्रोफेसर है। विभू ना मोहब्बत के ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने मोहब्बत की गहराइयों को जाना है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मोहब्बत की गहराइयां होती है ना, वो मैंने सिर्फ विभू से सीखी है। काश आप हमसे मिली होती। तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, आप जोर से बोलिए ना। नहीं मतलब भभूति जी मोहब्बत के इतने बड़े प्रोफेसर हैं, ये हमें पहली बार पता चला। आप ये सब छोड़िए, आप बताइए मुझे कि आप मोहब्बत के कितने बड़े प्रोफेसर हैं। आपने अंगूरी जी को कुछ सिखाया है या नहीं? अरे अंगूरी तो मोहब्बत के मामले में एकदम लद्दड़ है। तो इसमें गलती प्रोफेसर की है, आपने उनको ढंग से नहीं सिखाया होगा। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है। स्टूडेंट को सिखाना प्रोफेसर का काम है। अब जैसे विभू ने मुझे कितनी बारीकी से समझाया है। और वैसे भी मुझे ऐसे हस्बैंड से सख्त चिढ़ है जो अपनी बीवियों को तो मोहब्बत का पाठ ठीक से नहीं पढ़ाते और सारा दोष अपनी बीवियों पे मढ़ देते हैं कि वो हमें समझती नहीं है, वगैरह वगैरह। माफ कीजिएगा, मुझे तो लगता है कि आप भी उसी कैटेगरी के हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है भाभी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम अंगूरी को मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। घनघोर काली रात थी, बिजली कड़क रही थी और फिर अचानक पलटकर उसने उस पर वार किया और उसका खून कर डाला था। ओह गॉड! भाभी जी, तिवारी जी, आपने मुझे बिल्कुल डरा दिया तिवारी जी। क्यों भाभी जी, हम क्या इतने डरावने लगते हैं? हाँ, जी? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं एक सस्पेंस नॉवेल पढ़ रही थी और उसमें एक लड़की ने अपने पड़ोसी का खून कर दिया।
पड़ोसी का खून? क्यों हाँ। क्यों क्यों कर दिया? क्योंकि वो पड़ोसी उस लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। कहीं ये कहानी हकीकत में न बदल जाए। जी क्या कहा आपने? जी, हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि आपको ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? ऐसी खून खराबे वाली पुस्तकें पढ़ने से इंसान का मन बदल सकता है और फिर इस पुस्तकों के प्रभाव में आकर वो ठीक वैसी सी हरकतें कर सकता है। आपका क्या मतलब है कि मैं सच में जाकर किसी का खून कर दूंगी किताब को पढ़ने के बाद? हो सकता है भाभी जी। तिवारी जी देखिए, मेरे आसपास तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मुझे ऐसी वैसी नजरों से देखे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी। हम तो आपको बस प्यार भरी नजर से देखते हैं। तिवारी जी कुछ आपके ऐसे होठ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, फिर से आपने कुछ कहा ना? जी, हमारा कहने का मतलब यह है कि आस पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और भाभी जी अगर आप पर कोई बुरी नजर रखेगा या आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा ना तो अम्मा की कसम हम उसका खून कर देंगे। अरे वाह तिवारी जी, तिवारी जी पड़ोसी हो तो आपके जैसा हो वरना हो ही ना। भाभी जी आपका कॉम्प्लीमेंट सुनकर हमें 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 बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे अमित जी कह रहे हो कि मुझे हो तो नथुराम जैसी वरना ना हो आए। लेकिन भाभी जी हमारी आपसे एक गुजारिश है, ये खून खराबे वाली किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी जगह आप प्यार भरी कहानियां पढ़िए भाभी जी। इससे मन में प्रेम का विकास होता है। तिवारी जी एक मिनट, हाँ मेरे स्टूडेंट का फोन आया है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ रज्जो, सब ठीक है ना? अरे फिर से ऐसा हो गया? रुक मैं बताती हूँ क्या करना है। भाभी जी की कैसी है ये माया, हम पर तो चिलचिलाती धूप और भभूति जी पे छाया।